नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल दीप ट्रिक पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोडाफाई मेथड कि आइलर के मोडाफाई मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइलर मेथड आपने हमारे पिछले वीडियो में नहीं देखा होगा, देख लीजिएगा। और अब हम चालू कर रहे हैं मोडाफाई मेथड। मोडाफाई मेथड का एक लेक्चर में हमने डिटेल समझाया है, ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इसमें आपको गिवन दैट दिया है एफ एक्स वाई बराबर एक्स प्लस वाई दिया हुआ है। एक्स का मान दिया 0.3, एक्स 0 का 0 और वाई 0 का 1, एच का मान 0.1 दिया है। तो एक्स का मान 0.3 दिया है, मतलब ये आपका क्वेश्चन लंबा चलने वाला है थोड़ा, तो पेशेंस बना के रखिएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एक्स 0 बराबर 0 दिया हुआ है। आपको कहाँ तक x3 तक जाना है, क्योंकि x बराबर 0.3 तक जाना है। तो इसको अब सॉल्व हम कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम x1, x2, x3 का मान ज्ञात करेंगे। क्यों ज्ञात कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या है कि जब तक 0.3 नहीं आ जाता है तब तक हम x0 में h को प्लस करते जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका h का मान 0.1 था, प्लस 0 तो हो जाएगा 0.1। फिर x0 प्लस एच करेंगे आप तो x2 का मान प्राप्त हो जाएगा 0.1। x2 के लिए x1 प्लस एच कर दोगे आप तो 0.2, ये आपको x2 का मान प्राप्त हो जाएगा। x3 के लिए क्या करोगे आप, x2 प्लस एच कर दोगे तो 0.3, ये आपका x3 का मान आ जाएगा। ये देखिए हमने सॉल्व करके रखा है यहाँ पे। ये इसको आप बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद करके रखिए, ये अभी आपको बहुत काम आने वाला है आगे। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आइलर फार्मूला लगाते हैं। तो आइलर का फार्मूला क्या होता है, अब हम y1 ज्ञात कर रहे हैं। पहला स्टेप हमारा y1 है। y1 ज्ञात करने के लिए आपको आइलर फार्मूला लगाना पड़ेगा। हमने पिछले वीडियो में इसका बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया है। और यहाँ भी आप समझिए कि y1 बराबर y0 HF x0 y0। ये x0 y0 हमने क्यों रखा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही बोला है कि x प्लस वाई ज्ञात करना है। अब हमें x प्लस वाई ज्ञात करना है तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे। ये फार्मूला होता है आपका, जो आपको यहाँ दिया रहता है उसको उस तरीके से करके सॉल्व करना रहता है। यदि यहाँ माइनस दिया रहता तो हम माइनस लगा के सॉल्व करते। ये आपका हर एक y2 के लिए, y3 के लिए, हर जगह यही चीज़ यूज होने वाली है। अब आपको y0 का मान पता है, h का मान पता है, x0 और y0 का मान पता है। यहाँ रख के सॉल्व कीजिए तो आपको y1 का मान प्राप्त हो गया। अब चलिए हम मोडाफाई का फार्मूला लगाते हैं। जब मोडाफाई का फार्मूला लगाएंगे y1 के लिए तो y1 डैश कर देंगे। और ये मोडाफाई का फार्मूला होता है। मोडाफाई के फार्मूले के लिए सिर्फ यहाँ पर y1 का मान प्राप्त हो गया तो आप y1 यहाँ लिखोगे, बाकी सेम ही रहेगा। अब ये फार्मूले में क्या करना है, आपको प्लस करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है प्लस करने के लिए x प्लस वाई दिया हुआ है। और y0 का मान, h का मान और इनके मान को रख के आगे सॉल्व करना है। मान रख के आप सॉल्व किए तो आपको y1 डैश का मान प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से अब क्या करेंगे आप, y1 डबल डैश का मान प्राप्त करना है अब आपको। तो अब आपको क्या है, y1 डैश का मान प्राप्त हो गया, लास्ट में आप y1 डैश का मान रख देंगे, बाकी सेम फार्मूला वही रहेगा। उसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करना है तो आपको y1 डैश का डबल डैश का मान प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से y1 ट्रिपल डैश के लिए क्या करना है, अब आपको y1 डबल डैश का मान प्राप्त हो गया, यहाँ रख देना, बाकी सेम फार्मूला रहेगा। और सॉल्व करोगे आप तो इसको आप y1 मानोगे, क्योंकि सभी के मान लगभग एक जैसे आ रहे हैं। तो इसको लास्ट वाले को हम क्या करते हैं, y1 मान लेते हैं। ठीक है, आगे हम इसी y1 के मान को रखेंगे, सिर्फ इसी के मान को, बाकी ये जो मान आए हैं इनको नहीं रखेंगे। ठीक है, तो आप y1 डैश, y1 डबल डैश, y1 ट्रिपल डैश का मान ज्ञात कर लिए। अब आगे चलिए सॉल्व करते हैं। अगेन जब हम आइलर फार्मूला लगाएंगे y2 के लिए तो यहाँ पर y1 प्लस x1 हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में बोला है x प्लस वाई ज्ञात करने के लिए, तो आप x1 और y1 का मान आपको पता है, रख के सॉल्व करोगे आप, इस तरीके से आपको y2 का मान प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें y2 के लिए हम क्या करेंगे, मोडाफाई
का मोडाफाई का मेथड लगाएंगे, y2 के लिए मोडाफाई का मेथड लगाएंगे तो पहला में क्या करेंगे y2 डैश ज्ञात करेंगे। y2 डैश के लिए इस तरीके से आपको y2 का मान प्राप्त हो गया, यहाँ से a रखोगे और इसको सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा इस तरीके से y2 डैश का मान। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, y2 डबल डैश ज्ञात करेंगे। y2 डबल डैश के लिए फार्मूला होता है, आपको y2 डैश का मान प्राप्त हो गया है अभी, इसको यहाँ रख दोगे, बाकी सेम फार्मूला रहेगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो y2 डबल डैश का मान प्राप्त हो जाएगा। अब हम ज्ञात करने वाले y3 ट्रिपल डैश। y3 ट्रिपल डैश ज्ञात करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको मान प्राप्त होगा y2 डबल डैश, बाकी फार्मूला वही रहेगा, रख के सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आपको आ जाएगा y3 ट्रिपल डैश का मान है ये y3 ट्रिपल डैश का मान है, लेकिन सभी के मान एक ही जैसे आ रहे हैं, निकटतम ही आ रहे हैं। देखिए इसका मान इतना आ रहा है, इसका मान भी उतना आ रहा है लगभग, और y2 डैश का मान भी उतना ही आ रहा था लगभग। तो इसको हम एक मान को, लास्ट वाले को क्या करते हैं, y2 मान लेते हैं इस प्रकार से। अब अगेन हम फिर से क्या करेंगे, y3 के लिए आइलर का फार्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए y3 के लिए जब हमने लगाया था यहाँ x2 y2 हो गया, और इस तरीके से ये y2 के मान को रखेंगे। x2 के मान को आपको निकलवाया था हमने, वहाँ पर x1 प्लस EH करके आया था x2 का मान। इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे आप तो ये y3 का मान प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर से मोडाफाई मेथड को लगाएंगे। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर क्या किया, मोडाफाई मेथड लगाया y3 के लिए, तो y3 डैश हो जाएगा। यहाँ पर आपको x2 y2 का मान पता है, उसको रख के सॉल्व करोगे, सेम इस तरीके से y3 डैश का मान प्राप्त हो जाएगा। अगला अब हम फिर से क्या ज्ञात करने वाले हैं, y3 डबल डैश के लिए ये फार्मूला रहेगा। सिर्फ इसमें फार्मूले का खेल है, बाकी मान तो आपको निकल जाएंगे आसानी से। इस तरीके से मान रख के सॉल्व करेंगे, y3 डबल डैश का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से y3 ट्रिपल डैश के लिए हम ये फार्मूला रखे, आपको ये मान अभी प्राप्त हुआ था, इसको रख के सॉल्व करेंगे तो y3 ट्रिपल डैश का ये हो जाएगा। हमको 3 तक बोला था कि y 0.3 तक ज्ञात करना है, तो हमने 3 स्टेप तक ज्ञात किया, हमें क्या हुआ, y3 ट्रिपल डैश का मान इतना आया, यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से आइलर मोडाफाई मेथड को सॉल्व करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करें, चैनल पे नए हो तो। इसी तरीके से हम लेटेस्ट वीडियो बनाते रहते हैं, तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।